नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रश्नावली आज क्वेश्चन 4 क्लास 10 का मैथ। इससे पहले इसका उदाहरण जितना भी है वह बता दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। चलिए आप देखिएगा, एक नंबर प्रश्न जो है वह आपसे कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसके पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे व्यक्त जो करना है वह कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। जिसके पद में व्यक्त करना होता है उसे हम लिख लेते हैं, यानी लिखेंगे हल कॉट ए। क्या कॉट ए के नीचे हम एक लगा सकते हैं? किसी भी संख्या के नीचे एक लगाया जा सकता है। तो कॉट ए के नीचे कितना लगा लिए? ए, 1 लगा लिए। कॉट बराबर फॉर्मूला जो होता है वह होता है बी बटे बी यानी आधार और पी यानी लंब। यानी कॉट के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आपके पास पी का मान आ गया 1 और बी का मान जो आ गया वह कॉट आ गया। हम निकालेंगे एच यानी कर्ण निकालेंगे। कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान आप देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान जो है प्लस है, प्लस बी का मान जो है वह है कॉट स्क्वायर ए होगा। एक का स्क्वायर जो होगा वह एक ही होगा और प्लस कॉट स्क्वायर ए। यह जो आया वह एच का मान आया। हमको निकालना है साइन ए सेक ए और टेन ए निकालना है। तो इसलिए हम लोग पहले निकाल ले रहे हैं साइन ए। साइन बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण। पी का मान जो है वह 1 और एच का मान अभी निकाला गया कितना है? रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन के बाद हमको निकालना है सेक। तो सेक ए बराबर एच बटे बी। एच का मान जो है वह है रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे बी का मान आप देखिएगा तो कॉट ए। फिर अब लास्ट में हमको निकालना है क्या? टेन ए। टेन ए जो होता है, टेन जो होता है कॉट को उल्टा कर दीजिए, टेन निकल जाएगा। यानी टेन बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे बी। पी का मान आप देखिए 1 है, पी का मान जो है 1 है और बी का मान क्या है? कॉट ए। यह जो हुआ तीनों आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब आप देखिएगा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न आपसे कह रहे हैं एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 गो होता है। उसमें से एक कह रहे कि सभी को आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो जिसके पद में व्यक्त करना होता है उसको लिख लेते हैं। कह रहे कि सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एच बटे बी। सेक के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। बी का मान जो आया वह आया आपके पास 1 और एच का मान जो आया वो आया है सेक। हम निकालेंगे पी भी यानी लंब भी। पी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान आप देखिए तो है सेक यानी सेक के स्क्वायर ए माइनस बी का मान जो है वह 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, यानी इनको थोड़ा बढ़ाएं तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस ए। हमको अब सभी निकालना है, यानी 1 दिया है और 5 निकालना है तो निकाल ले रहे हैं। इसलिए साइन ए, साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच। पी का मान देखिए आया है आपके पास रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस ए बटे एच का मान जो है वह है सेक ए। फिर कॉस ए निकाल ले रहे हैं। कॉस ए, कॉस बराबर फॉर्मूला होता है कॉस बराबर 1 बटे साइन, यानी ऊपर 1 और नीचे क्या कॉस बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे सेक। गलती से साइन कर दिए थे। 1 बटे सेक आए है तो ए निकल गया, क्योंकि इसको प्लस देना है। ऊपर चला जाएगा बी और नीचे आ जाएगा एच नीचे आ जाएगा, ए सेक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, कॉस निकल गया। अब निकाल लीजिए टेन। अगर टेन ए निकालें तो टेन बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे बी। बी जो आया है वह देखिए रूट अंदर
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बी का मान देखिए कितना है, 1 है, 3 हुआ। इसके बाद कॉसेक निकाल लीजिए, कॉसेक ए। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है h बटे 3। h का मान जो है वह है सेक ए और p का मान यहाँ पे देखिए आया है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉट ए निकाल लीजिए, कॉट ए। कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है b बटे p। b का मान देखिए 1 है तो 1 रख लेंगे और p का मान जो आया है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब देखिएगा प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कह रहा है कि मान निकालिए। आपके पास दिया है एक में साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखिएगा ऊपर वाला में से किसी एक के मान को चेंज करेंगे, जैसे कि दोनों ऊपर साइन है तो किसी एक को चेंज करेंगे और नीचे वाले में भी दोनों जो है कॉस में है किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए साइन 63 डिग्री को चेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे नीचे वाले में हम कॉस स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं तो लिखेंगे, देखिए कॉस बराबर क्या है, कॉस बराबर क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है 17 डिग्री तो 17 डिग्री। अब प्लस में है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, 90 में से 63 जाएगा कितना बचेगा 27 डिग्री। अब प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे साइन, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर छूट गया था, साइन स्क्वायर 90 में से 27 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 90 में से 17 जाएगा कितना बचेगा 73 डिग्री। अब प्लस में है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, देखिए यहाँ पे लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों के कोण के मान आपस में बराबर हो और दोनों स्क्वायर में प्लस में हो तो उसका मान कितना होता है 1। यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 का मान कितना होगा 1 और नीचे भी साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान भी कितना होगा 1। 1 में 1 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आप देखिएगा 3 का 2 नंबर प्रश्न, 3 के 2 नंबर आपसे कह रहे हैं साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए इन दोनों में से किसी एक को, किसको चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ पे साइन 25 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कॉस 25 को चेंज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस 65 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम साइन 65 को चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि चलिए आपको पता क्यों का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे साइन को चेंज कर रहे हैं तो इनको क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस 65 डिग्री गुना आपके पास है कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस साइन को चेंज किया तो यहाँ पे किसको चेंज करेंगे कॉस को, तो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 25 डिग्री गुने साइन 65, कितना है साइन 65 डिग्री। इनको हम क्या लिखेंगे कि कॉस 90 में से 25 गया 65 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री प्लस साइन है तो साइन 90 में से 25 गया 65 डिग्री गुने पहले से आपके पास है साइन 65। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कॉस 65 में कॉस 65 से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री होगा। ऐसे मत कर लीजिएगा कि कॉस स्क्वायर और 65 का भी स्क्वायर, क्योंकि कोण में कभी गुना नहीं होता है। प्लस साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर होगा और 65 है तो 65। अब देखिए कॉस स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 65,
कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान भी कितना होगा 1 होगा। आप इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं क्योंकि ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। जब आपके पास साइन और कॉस गुना में दिया हो और फिर प्लस में साइन और कॉस गुना में दिया हो, अगर इन दोनों के मान जोड़ने पर 90 आ जाए और इन दोनों के मान भी जोड़ने पर 90 आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऑप्शन में ढूंढना है कि एक कहाँ है और उसको टिक कर देना है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब आप देखिएगा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न आपसे कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 4 का 1 नंबर प्रश्न आपके पास है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन में है ए में 1, बी में 9, सी में 8 और डी में जो है वह 0 है। देखिए बहुत आसान है, हम लिखेंगे हल। इन दोनों में आपको एक जैसा क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा दोनों में 9 और 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 को हम लोग ले लेंगे कॉमन। जब 9 यहां से निकालनी है तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 यहां से भी निकाले हैं तो क्या बचा टेन स्क्वायर ए। 9 है तो 9 गुने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। 1 में 9 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 और 9 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, यानी आपका ऑप्शन जो होगा वह भी होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप देखिएगा प्रश्न 4 का 2 नंबर आपसे कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुने 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए जब फॉर्मूला नहीं लगता है तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कॉस के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में साइन और कॉस के रूप में, तो व्यक्त करेंगे हल। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस टेन बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सेक बराबर देखिए सेक बराबर यहाँ पे बाता में नहीं आएगा तो ये कॉस बाता में चल जाएगा। सेक बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। गुना है तो गुना, इंटू है तो इंटू, 1 है तो 1 प्लस कॉस को बदलेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस और नीचे जो हो जाएगा वह हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉसेक को बदलते हैं तो 1 बटे साइन थीटा होता है। अब देखिए क्या हम लोग क्या छोड़िए इनको क्या हम यहाँ पे एक ले सकते हैं, आप कहिएगा हाँ, यहाँ पे भी एक ले सकते हैं तो आप कहिएगा हाँ, ठीक है। तो अब एलसीएम निकालेंगे, एक कॉस का एलसीएम निकालिएगा तो आएगा कॉस थीटा। एक के पहरा कितना पढ़ेंगे कॉस बार, तो कॉस थीटा आएगा। कॉस में 1 से गुना करेंगे आएगा आपके पास कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस का तो एक मर्तबे यानी साइन है तो साइन थीटा, अब प्लस कॉस से कॉस कट गया 1 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए सेम ऐसा ही एक साइन का एलसीएम कितना होगा साइन ही होगा, थीटा है तो थीटा, 1 से साइन मर्तबे साइन में गुना करेंगे साइन थीटा हो जाएगा, अब प्लस कॉस से कॉस कट गया साइन से साइन कट गया तो क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस में 1। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो इनको हम मान लेंगे ए और इनको मान लेंगे बी, इन दोनों को मान लिया जाएगा ए और इनको क्या मान लिया जाएगा बी। अब देखिए कि एक यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो होता है वह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल सा देखिए कि ए की जगह पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और बी की जगह पे ए, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे क्या है माइनस में, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो फॉर्मूला थोड़ा मिटा देना क्योंकि जगह की थोड़ी कमी, लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के स्क्वायर यानी होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बटे कॉस में साइन से गुना करेंगे तो आएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग तोड़ लेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस 2a भी होगा, यानी 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, माइनस में यहाँ पे एक बच गया आपके पास। ठीक है, इन सबका बाता जो है वह कितना है, कॉस गुने साइन, कॉस गुने यानी साइन गुने कॉस कर लीजिए या कॉस गुने साइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक। यहाँ पे जो है प्लस 2 कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। थोड़ा सा आगे देखिएगा, एक प्लस में और यहाँ पे एक माइनस में, घट जाएगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा, कट गया तो क्या बचा, 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा बटे साइन थीटा गुने कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, आया कितना, 2। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वह होगा आपके पास सी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप देखिएगा 4 का 3 नंबर आपसे कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a गुने 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। तो अभी बताएं कि सबसे पहले जो जिसको साइन कॉस में बदल पाए उसको हम बदल देंगे, और जो साइन कॉस में है उसको तो छोड़िए देंगे। तो देखिए यह कॉस सेक में है, सेक को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस प्लस 10 को बदलेंगे तो लिखेंगे ऊपर साइन और नीचे ए है और नीचे लिखेंगे कॉस गुने यहाँ पे जो है 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन है। कॉस और कॉस का एलसीएम आप अगर निकालिएगा तो आपके पास आएगा कॉस ए ही, यानी 1 प्लस साइन ए आएगा, क्योंकि जब 3 बटे 2 आप प्लस 6 बटे 2 का एलसीएम, 2 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 ही होता है, तो यहाँ पे 3 का 3 और 6 का 6 ही जोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं। उसी प्रकार कॉस और कॉस का एलसीएम निकाला, कॉस हुआ तो ए का प्लस साइन जोड़ देंगे गुना 1 माइनस साइन ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी फॉर्मूला लगाया गया था इससे पहले में, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होगा, पहलका का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बता में जो है वह कितना है, कॉस ए है। एक का स्क्वायर की जगह का तो 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ए, और नीचे जो है आपके पास कॉस ए है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस क्या हुआ, कट जाएगा, तो एक कॉस से एक कॉस कटा, कितना बचा, कॉस ए। कॉस ए ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कितना नंबर में है, यह जो होगा आपका आंसर होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्त चलिए अब आप देखिएगा प्रश्न 4 का 4 नंबर। प्रश्न 4 का 4 नंबर में आपसे कह रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, देखिए फॉर्मूला ही है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर। इतना की जगह पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए है तो ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, कोसेक के स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए। अब इस सेक को हम बदलेंगे किसमें, कॉस में, तो सेक को कॉस में बदलेंगे तो आएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को भी साइन में बदलेंगे क्योंकि कॉसेक साइन में बदलेगा तो बदलेगा 1 बटे आएगा साइन स्क्वायर ए। इसको अब हम चेंज करेंगे, ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख देते हैं, और यह जो है भाग का चिन्ह है, या किसका चिन्ह है, भाग का। और जब भाग को पलटते हैं तो गुना में जाता है, और गुना में जाता है तो ऊपर नीचे वाला जो वह ऊपर चला जाता है, और ये ऊपर वाला एक जो है वह कहाँ जाएगा, नीचे। साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना कीजिएगा आएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना कीजिएगा आएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस जो होता है वह 10 होता है, क्या होता है, 10 होता है। साइन बटे कॉस जो होता है वह 10 होता है, और इनका स्क्वायर है तो हम लोग करेंगे स्क्वायर और ए, यानी आपका आंसर जो आ गया वह आ गया 10 स्क्वायर ए।
और यह ऑप्शन नंबर आप देखिएगा तो यह डी नंबर में है। क्या है? डी नंबर में है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।